वो भी मैं जब कुछ होगी तो वो बाकी मसाले वगैरह सारे मैंने डाल दिए, मैं आपको दिखा दूँगी। और अभी मैंने बनाना है शाम को एक और तंदूरी टाइप की चीज़ है, वो बनानी है। और इसके अलावा चटनी मैंने अभी बनानी है थोड़ी देर में। चटनी बना के वो मैंने कहा फ्रीज़ करके रखूँ। और कबाब वगैरह मेरे रेडी हैं, तो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। ये बस सिंपल सिंपल से मैंने कहा आलू बना लो। अब इसमें साथ में आलू डालती हूँ, ये टमाटर, नमक, हरी मिर्चें, कुछ धनिया, हल्दी पाउडर वगैरह सब कुछ मैंने साथ में डाल लिया। सिंपल से तरीके से हर वक्त बनने वाले मैंने कहा जो जल्दी से बन जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये मैं इसमें प्लेट में बाकी मसाले वगैरह लगेगा। टमाटर जब गल जाएंगे तो फिर हम पानी डालेंगे, जितना हमने सब्ज़ी बनाना है वो हल्का फुल्का सा। दाल बनाने का कुछ मूड नहीं हो रहा था, दाल चावल खाने का, आलू का मूड हो रहा था, अच्छे लग रहे थे बस, तो मैं तो आलू बना लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको बताऊँ कि मैं नादिया का किचन है, नादिया आपकी का और शाजिया की बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगती है उनकी वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हम अभी तो उन जैसे नहीं इस स्टेज तक पहुँच सकते, या वो हमारे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी क्लीनिंग, बहुत अच्छे आइडियाज़ देती हैं, बहुत अच्छी हैं। कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, जिस वजह से मैं एक ही हाथ से सारे काम कर रही हूँ। प्याज वगैरह मैं इस तरह के आलू में नहीं डालती, मुझे मीठे मीठे से लगना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाले। मुझे और थोड़ा सा पानी से सिंपल बना लेती हूँ। टमाटर थोड़े से और गलेंगे, तकरीबन गल गए हैं, मसाला ज़रा सा और भून जाए, फिर हम इसे पानी डाल के दम लगा देंगे, जल्दी से गल जाएंगे। अभी मेरे बाकी सारी क्लीनिंग रहती है, क्योंकि कपड़े भी धो रही थी, साथ में रमज़ान की प्रिपरेशन भी, और ये सारा काम भी मेरा मसालों वाला कैबिनेट था, इसका भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन की है, मतलब सारा कुछ दोबारा से सेट करके रखा है। अभी मेरा एक और कैबिनेट रहता है। काले चने तो मैंने उबाल के फ्रीज कर लिए थे, अब वाइट चने की बारी है। इनको मैंने अब भिगो के रखा हुआ 1 घंटे से, अब 1 घंटा और भी भिगे रहे, उसके बाद में उबाल के फिर इनके पैकेट्स बना लूँगी, थोड़े थोड़े जितना मतलब हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से।
ये जी मेरे आलू भर चुके हैं। अब मैं डालने लगी हूँ पानी। बच्चों के सारे काम भी पूरे करने हैं ना, बहुत हो जाएगा। फिर उसके बाद जरूरत थोड़ा इससे कम होगा तो बाद लूँगी। और इसको तो ये हो गए हैं मेरे आलू चावल बिल्कुल रेडी। और मुझे बहुत सा भूख लगी है, अब मैं ये खाऊंगी। ये देखिए बहुत टेस्टी बने हैं आलू, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी हरे धनिया और पुदीने की चटनी। इसमें मैंने डाले हैं 1 गट्ठी हरा धनिया, 1 गट्ठी पुदीना, 7-8 मिर्चें हैं, 2 अदद लहसुन के जवे हैं, ज़ीरा, नमक और 2 अदद लेमन जूस डाला है। लेमन जूस इसलिए कि वो इसका फ्रेशनेस इसकी बरकरार रखता है और इसका कलर ख़राब नहीं होने देता। ये मैं अब आपके सामने इसको बयान करने लगी हूँ। जी चटनी बिल्कुल रेडी। और अब मैं इसको आइस क्यूब में डाल के इसको बर्फ़ बना लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर इसको मैं शॉपर में डाल के बिल्कुल पैक करके रख दूँगी। ये जी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। ये जब जम जाएगी फिर उसके बाद मैं ये वाली फ्रीज़ कर दूँगी। जी तो व्यूज़ ये देखें कि मेरी ये रमज़ान की प्रिपरेशन छोटी सी प्रिपरेशन ही है, लेकिन ये है कि अभी मेरी कुछ रहती है और कुछ जो है वो अभी मैंने कर लिया। कुछ क्या, इसमें मेरा सारा दिन निकल गया है, साथ में और भी काम होते हैं। लेकिन ये कि सबसे पहले व्यूज़ मैं आपको यहाँ पे रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक दूँगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला आप सबको इस रमज़ान में खुशियाँ अता करे। जिस चीज़ की जो भी दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला उनकी सब तमन्नाएं ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जिनके पास रोज़गार नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार अता करे। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता करे। जो भी परेशान हाल है, जिस चीज़ की जो भी परेशानी है, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला उनकी तमाम मुरादें पूरी करे, तमाम परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूज़ ये देखें कि मैंने यहाँ पे चटनी बना ली है। हम 2 ही अफराद हैं, हमें ये बहुत है। अगर आधा रमज़ान तो गुजर ही जाएगा। ये है जी तुख मलंगा, घर में इतना ही पड़ा हुआ था और मैंने इसको अभी फ्रीज़ करना है, इसमें मैंने डाल दिया है। ये मैंने बना लिए हैं जी दही बड़े। दही बड़े भी मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये कबाब मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे। ट्रे में इसलिए हैं कि इस मेरी फ्रिज है ज़रा
दरमियानी, और इसमें जो है ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बॉक्सेस रखूँ तो वो फिर पूरी नहीं आती चीज़ें। और ये है कि बॉक्सेस के ऊपर ही मतलब रख दो तो वो आ जाती है ट्रे। और उसके बाद ये ब्लैक चने हैं, ये वाइट चने हैं। मेरे पास ऐसे बैग्स और नहीं थे, मैंने इसी तरीके से इनको रख के इसी शापर में तो इनको मैं प्रेस करके रख दूँगी। और उसके अलावा ये है जी मेरे पास कसूरी मेथी है, ये है जी अजवाइन, ये धड़ा मिर्च है, ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है, और ये पिसा गरम मसाला है, मैंने पीस लिया है। जहाँ साबुत की ज़रूरत होती है वहाँ साबुत मिल जाएगा। और जहाँ ये, और ये मैंने धनिया पीस लिया है, सारा ही पीस लिया क्योंकि हमारे घर में साबुत धनिया पकौड़ों में नहीं डालते। ये मैंने चीनी पीस लिया है क्योंकि चीनी पिसी हुई भी बहुत काम आती है, वो इसलिए कि बाज़ औक़ात हमारे पास लाइट नहीं होती और हमें बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि रशियन सैलेड है, दही बड़ों में डालनी पड़ जाती है, फ्रूट चाट है उसमें डालनी पड़ जाती है, जल्दी में होता है बंदा, फिर बंदे को बहुत काम आती है पिसी चीनी। उसके अलावा ये मेरा चाट मसाला है। और व्यूज़ ये जो है ये मैंने आपसे कहा था कि भी मैं बनाऊँगी इसे क्या कहते हैं पंजीरी। तो पंजीरी में मैंने क्या डाला है, अभी थोड़ी-सी और ये बन रही है, अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये है, ये देखें जी, मेरे यहाँ लाइट ज़रा कम है, आपको नज़र कम आएगा। लेकिन ये है कि ये इसमें मैंने डाला है जी 1 छटाक बादाम, 1 छटाक पिस्ता, 1 छटाक मैंने इसमें डाला है पिसा नारियल, 1 छटाक चार मगज़, और 1 ही छटाक मैंने इसमें डाला है अखरोट। अखरोट डाले हैं, तो ये बहुत सारे हो गए थे, अभी भी थोड़ा-सा पड़ा हुआ है, खुश्क पड़ा हुआ है। लेकिन इसके मतलब मैंने 3 तहें लगा के इसके अंदर मैंने शहद डाला है। थोड़ा-थोड़ा डाल के एक तह लगा के ऊपर शहद, जैसे हम बिरयानी की तहें लगाते हैं ना इस तरीके से, तो वो मैंने शहद डाला हुआ है। ये कि रमज़ान में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये लाज़मी होनी चाहिए। अभी बहुत कुछ और ज़रूरी होता है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं हूँ अकेली, बिल्कुल उतनी प्रिपरेशन कर सकी हूँ। अभी मेरा गोश्त भी नहीं आया, वो कल सुबह आएगा। इमली नहीं आई, उसका पेस्ट बनाना था, वो भी कल सुबह आएगी। तो लंगा भी हो रहा, ग्रोसरी मैंने अभी नहीं की, जो कुछ घर में था उसी को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके आपके सामने पेश किया। बाकी आपको पता है ग्रोसरी भी जेंट्स के बगैर तो बंदा कर नहीं सकता, और कल छुट्टी है इसलिए कल होगी बाकी सारी तैयारी। और फ्रूट अभी हमें 2 ही किस्म का मिला है, वो भी कल ही मिलेगा बाकी। तो ये तो आपको पता है जी, अब रमज़ान है तो ये काम तो रुक तो नहीं सकते ना। बंदा रमज़ान में तो मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा काम हो जाते हैं, करने पड़ते हैं, करता है बंदा, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बहुत मज़बूत है इंसान कि अपने आप को कमज़ोर कभी भी ना समझे। ये है कि ये मेरी छोटी-सी प्रिपरेशन, मेरा पूरा दिन लगा है। व्यू ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा ये देखिए मेरे अभी फ्रूट सिर्फ़ 2 ही किस्म के आए हैं। ये चीज़ें मिली हैं और बाकी सुबह आएँगी, ये घर के करीब से बस यही चीज़ें मिली हैं। बाकी सुबह, बाकी वो मैंने अपने पकौड़ों वगैरह की हर चीज़ पूरी कर ली है, सब्ज़ी मैंने अपनी सारी पूरी कर ली है। मतलब जो कुछ घर में था, जिससे जो मैं कर सकती थी वो मैंने सारा मुकम्मल किया है। समोसे वगैरह मैं नहीं बना सकी, वो इसलिए अब बने बनाए लाऊँगी, रेडीमेड लाऊँगी। वो इसलिए रेडीमेड लाऊँगी कि मेरे पास टाइम बहुत कम था। टोटल मेरे पास 1 वीक था, उसमें मैंने घर की सारी सफाई वगैरह भी करनी थी, सारी चटाई मतलब सारी सफाई जो भी थी वन टू ऑल, वो सारी की करनी थी। तो लास्ट संडे को हमारी शादी ख़त्म हुई है मेरे कज़न क्या, और लड़की भी जो है वो भी मेरी कज़न थी। तो घर की शादी थी, पहले हम उन्हीं तैयारियों में लगे रहे हैं। वहाँ से वापस आए हैं थके हारे, तो फिर घर की सफाइयाँ, फिर जो जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको इस रमज़ान में खुशियाँ नसीब करे। आप सब हँसते मुस्कुराते रहें, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।